beautiful of gorgeous. Aisha, pure gold down. C for कैट बने। देश भर में सैकड़ों संस्थाएं ऐसी हैं जो गरीब, बेसहारा और मजदूरों के लिए मसीहा बनती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक संस्था ऐसी भी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड 14 कंट्रियों में है। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 146 शहरों में है, और यूपी की बात करें तो काफ़ी बड़ी तादाद में, और मुरादाबाद में 200 वॉलंटियर्स हैं। इनका आखिर काम क्या होता है, ये किस लिए संस्था है, किस लिए संस्था बनाई गई है? रॉबिन हुड आर्मी मुरादाबाद, सर्व द हंग्री सिटीजन, भूखों की मदद कीजिए, आप भी आगे आइए, गरीब बेसहाराओं की मदद की। ये जो वॉलंटियर्स हैं मेरे साथ हैं, आइए मैं उनसे बात करता हूँ कि आखिर ये रॉबिन हुड आर्मी है क्या। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्ते सर, मेरा नाम मानुषी है, मानुषी रस्तोगी। मानुषी जी, ये रॉबिन हुड आर्मी बेसिकली है क्या? सर, रॉबिन हुड आर्मी एक ऐसी संस्था है, ये एक एनजीओ है जो कि लोगों की मदद करती है, उन लोगों की मदद करती है जिन पे खाना राशन प्रोवाइड नहीं हो पाता। हम लोग जैसे कि रेस्टोरेंट्स हैं या बैंकेट हॉल हैं जहाँ पे खाना वेस्ट होता है या एक्स्ट्रा क्वांटिटी में बच जाता है, हम लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं और हम वो खाना उन लोगों से कलेक्ट करके ऐसे इलाकों में जाके बांटते हैं जहाँ पर ये खाना उन लोगों को अच्छे से प्रोवाइड हो सके। तो ज़रूरतमंदों को खाना प्रोवाइड करना ही आरएचए का मेन एम है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी संस्थाएं हैं आपकी, कितनी ब्रांचेज हैं? सर, ये हमारी आरएचए संस्था लगभग 14 कंट्रीज़ में काम कर रही है, और इसके अलावा हमारे जो मुरादाबाद है ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है आरएचए का, और हम लोग 2 चरणों में काम करते हैं। एक चरण हमारा रहता है जो कि लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है, और दूसरा जो चरण है वो है हमारा जिसमें हम लोगों की एक रॉबिन हुड एकेडमी है जिसमें हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा जो एकेडमी है स्पेशली ट्रांसपोर्ट नगर है मुरादाबाद में, वहाँ पर हम लोग जो गरीब बच्चे होते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं, जो पन्नी बीनते हैं, उन लोगों से हम लोग ऐसे गरीब बच्चों के पास जाते हैं और सारा उन लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं, उनके पेरेंट्स को जागरूक करते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। और मैं सही बोलूं तो आरएचए बिल्कुल एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है ताकि हम उन बच्चों को एडमिशन जो है वो स्कूल में करा सकें। तो सर, हमारा मेन एम यही होता है कि हम किसी भी तरीके से उन गरीब बच्चों को एडमिशन स्कूल में करा सकें। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, आपकी भी यही मुहिम है, तो किस तरह से जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आती है उसे किस तरीके से देखते हैं आप लोग? सर देखिए, फूड कंट्रीब्यूशन को लेके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, हर तरीके के लोग होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लोग चाहते तो बहुत कुछ हैं पर उनको कोई रास्ता नहीं मिल पाता कि हम किस तरीके से लोगों की मदद कर सकें। तो आरएचए एक बहुत अच्छा ज़रिया है, लोग आगे आते हैं, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, फूड कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे साथ एकेडमी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जाके वो बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाई के लिए जागरूक करते हैं। तो सर, गवर्नमेंट की सारी मदद के साथ, प्रदेश की मदद के साथ, और यहाँ तक कि हमारी जो आरएचए है वो एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि प्ले कर रही है ताकि हम किसी भी तरीके से जो गरीब बच्चे उनको पढ़ा सकें और फूड जो है सर अच्छे से प्रोवाइड हो सके। हमारे दर्शकों को ये बताएं आप, आरएचए क्या है? सर, आरएचए एक संस्था है, एक पहल है ताकि आप लोग भी आगे आएँ। आप लोगों को जिन लोग ज़रूरतमंद हैं उनको किसी भी तरीके से खाना प्रोवाइड हो सके। जैसे कि मैं एक छोटा सी एक बात बताती हूँ सर, एक हमारा अभी मिशन चल रहा है दैट इज़ 30M मिशन के अकॉर्डिंग हम लोग हमारा ये बहुत बड़ा मिशन है जिसमें हम लोग 30 मिलियन पीपल को खाना सर्व करने जा रहे हैं। हमारे मुरादाबाद से जो हमारा मिशन है, हम लोग लगभग 1 लाख लोगों को खाना कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है सर, जिसमें हम लोग काफ़ी तादाद में राशन जो है उन गरीब लोगों के पास तक पहुंचाएंगे जिनके पास नहीं पहुंच पाता है। थैंक यू। जैसे कि सर कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार चल रहा है, तो जो आपका जो मिशन है 1 लाख लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलाने का, उसे किस तरह से पूरा कर पाएंगे, ये आपके सामने चैलेंज है। और दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा किस तरीके से फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो किस तरीके से अफोर्ड करते हैं आप? सर, पहले तो हमारा एक आरएचए का 3 कोर प्रिंसिपल हैं, तो जिसमें से पहला है ज़ीरो फंडिंग, कि हम किसी भी तरह का पैसा नहीं लेते हैं और ना ही किसी के रूप में लेते हैं। कोई भी किसी भी तरह का पैसा हमें देना चाहे, हम मनी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मनी की जगह हम एक्सेप्ट करते हैं कि एज अ वॉलंटियर वो हमें अपना टाइम दें, या फिर एज अ स्पॉन्सर हमें वो राशन प्रोवाइड करा दें, बच्चों की किताबें दे दें। और अभी जो आपने कहा कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, तो कोविड-19 को देखते हुए हमने इस चीज़ को प्लान किया है
कोविड-19 की चीज़ को देखते हुए हमने प्लान किया है, जब हम विलेजेस में सर्वे कर रहे हैं और विलेजेस सर्वे करने के बाद जो भी हमें सर्व मिलेगा और जो भी नीडी फैमिलीज़ मिलेगी, तो ना तो हम उनसे कनेक्ट होंगे, ना ही हम उन्हें कनेक्ट करना है, बिकॉज़ हमें भी अपनी भी सुरक्षा करनी है और हमें इंडिया के हर नागरिक की सुरक्षा करनी है। उसको ध्यान में रखते हुए हम उनके जो फैमिलीज़ के घर होंगे उसकी की उनके घर के गेट पर उसको राशन को छोड़ देंगे और वो लोग पिक कर लेंगे। और अभी भी हम जो भी हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोग हमें राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उसे फुल सैनिटाइज़ कर रहे हैं। हर तरह से हम उसको सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हैं। मास्क हुए, आपके ग्लव हुए, उसको पहन कर ही हम कैरी कर रहे हैं। और इस तरह की हमने पूरी जो गवर्नमेंट्स की जितनी भी रूल्स हैं और गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में 1 लाख लोगों का जो टारगेट रखा है आपने, अर्बन रूरल, क्या जो विलेजेस वगैरह हैं वहाँ पे भी आपकी टीम जाएगी? जी जी जी, हमारे टारगेट हमने रखा है अपने सिटी मुरादाबाद के 20 विलेजेस को कवर करने का। हमने चारों साइडों से हमने 5 विलेजेस की लिस्ट बनाई है और उन विलेजेस में हमने वहाँ के जो प्रधान होते हैं उनसे हमने नीडी फैमिलीज़ की सारी लिस्ट ली है कि कितने आपके विलेजेस में कितनी नीडी फैमिलीज़ हैं। उसके बाद फिर नीडी फैमिलीज़ की लिस्ट आने के बाद डोर टू डोर हम चेक भी करेंगे कौन एक्चुअल नीडी है ये नहीं है, उसके बाद ही हम राशन देते हैं। अच्छा, जो ज़रूरतमंद है किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? मीडिएटर किसे बनाते हैं आप? आपकी टीम के होते हैं, किसी एरिया के जिम्मेदार को मीडिएटर बनाते हैं? देखिए सर, हमारे जो रॉबिनहुड आर्मी है तो ऐसे वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वॉलंटियर हमें किसी भी वे में काम कर सकते हैं। जैसे जस्ट सपोज हमारी वीएम टीम है, वो घर बैठकर वॉलंटियर को मैनेजमेंट करती है, और हमारी एसएम टीम है वो सोशल मीडिया को मेंटेन करती है। उसी तरीके से हमने एक सर्वे टीम भी बना रखी है। जैसे जो लोग फील्ड में जॉब करते हैं, फील्ड में आते जाते हैं, तो हमें मतलब एट द रेट रात के टाइम पे अगर राशन पिक करना हो तो वो नहीं कर पाते, लेकिन वो पूरा दिन घूम रहे हैं, तो उनको हमने इसलिए सर्वे टीम में डाला है कि वो ऐसे फाइंड आउट करें कहाँ कहाँ नीडी फैमिलीज़ है, तो वो उसके लिए हमारी सर्वे टीम देखती है वो चीज़। अमृत विचार के माध्यम से मुरादाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या ऑडियंस से कहना चाहेंगे आप? सर, अमृत विचार के माध्यम से मैं पूरे मुरादाबाद की जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो हमारा इस मिशन में सहयोग करें, जितना भी हो सके इसमें कंट्रीब्यूट करें। और राशन कंट्रीब्यूट करने के लिए हमने एक खुशियों की पोटली तैयार की है, उसकी पूरी डिटेल है कि हम क्या क्या देंगे, लेकिन इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है सर, कि हमें कोई 1 kg भी दे सकता है, 100+ kg भी दे सकता है, 200 भी दे सकता है, और हमें किसी भी तरह का राशन दे सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अपने अपने स्तर से, अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने अपने स्टेटस के हिसाब से हम कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि ऊपर वाला हमारी नियत देखता है, हमारी अमाउंट नहीं देखता है। लेकिन हम हमारी वजह से किसी एक फैमिली का भी 5 से 10 दिन, 15 दिन घर परिवार चूल्हा चलता है, राशन वो खाते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम RHA स्पीच का माध्यम बना हुआ है कि एज ए स्पॉन्सर आप पूरी सिटी के जितने रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो हमें स्पॉन्सरशिप दें, हम उनका राशन पिक करके एक्चुअल नीडी ज़रूरतमंद लोगों तक ही पहुंचाएंगे। उसी पे बेसिस पे हमारा RHA काम करता है। जी बिल्कुल, यह है रॉबिनहुड आर्मी की फ़ौज, रॉबिनहुड आर्मी, और इनका मकसद सिर्फ यही है कि गरीब, बेसहारा, मजदूर और जो नीडेड पर्सन है, जो भूखे हैं, रात में भूखे सो जाते हैं, और जो अशिक्षित हैं बच्चे, जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो वो बच्चे जो स्पोर्ट तक नहीं जा पाते हैं, कहीं ना कहीं अपने संस्था के माध्यम से उन तक ये मैसेज देना चाहते हैं।